गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Nrsingadev, Jaya Nrsingadev, Nrsingadev, Jaya Nrsingadev. Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra.
Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। अयोध्यापुरी द्वारकापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Mukam Karoti Vachalam Pangam Lagayati Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtai Bhutula Srimati Jai Pataka Swami Niti Namne Namo Acharya Padani Tai Kripa Pradayane Gaur Katha Dhamadaya Nagar Gram Tarine हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय का दूसरा श्लोक। तो श्लोक आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध जो है आज का श्लोक है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। आप में से कोई रिपीट करना चाहेगा? एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता
योगो नष्टः परन्तप। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, या आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो श्लोक आज का है भगवत गीता, अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान, ये असल में इसी ज्ञान के विषय में ये श्लोक है। तो दूसरा श्लोक है इस अध्याय का मेनली, तो प्रथम जो श्लोक था उसमें भगवान जो वर्णन कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान है परंपरा से चला था,
अब वो परंपरा से चला तो था, लेकिन बीच में परंपरा लुप्त हो गई, परंपरा क्रम से चल नहीं रही है। तो पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैंने सबसे पहले ज्ञान दिया था जो मनु है, सॉरी विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो मैंने सबसे पहले ये जो सूर्य थे, विवस्वान सूर्य, मैंने सबसे पहले ये ज्ञान उनको दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो वो परंपरागत चलता रहा। लेकिन बाद में दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु। तो ये जो ज्ञान है राजर्षियों की परंपरा में चला तो था, लेकिन बीच में जाकर के परंपरा लुप्त हो गई, टूट गई। तो दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं कि स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप, कि भगवान के साथ संबंध का जो विज्ञान है, एक्चुअली भगवत गीता है क्या? भगवत गीता एक पूरा साइंस है जिसके माध्यम से हम क्रमशः भगवान से जुड़ते हैं। ऐसे ही नहीं, जस्ट भाव के भावावेश नहीं, जैसे हमारे अंदर भाव उठा और हम भगवान के हो गए, नहीं। साइंटिफिकली एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते हुए, समझते हुए भक्ति का हमने अनुसरण किया, भक्ति को जीवन में उतारा और धीरे धीरे ग्रेजुअली बेबी स्टेप्स लेते हुए, एक छोटा बालक कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेता है और धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है, उसी प्रकार से भगवत गीता जो है वो वही हमको सिखा रही है कि कैसे हमें बेबी स्टेप्स लेकर के भगवान से धीरे धीरे अपना जो पुराना खोया हुआ संबंध है, हम में से कोई नहीं जानता हम कितने जन्म ले चुके हैं, कोई नहीं जानता, राइट? कितने ही जन्म ले चुके हैं, कितनी ही बार शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़ा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लिया, बार बार मरे, फिर माँ के गर्भ में आए और वो गर्भ की पीड़ा को सहा। हाँ, हम लोग बहुत खुश होते हैं ना, हमारे परिवार में कोई नया सदस्य आने वाला होता है, ये सोच करके, लेकिन उस गर्भ में पल रहे जीवात्मा के लिए भयंकर कष्ट होते हैं। वो कष्ट हम समझ नहीं सकते, वो हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक बार नहीं, अनगिनत बार वो सारे कष्ट हम खुद भोग चुके हैं, लेकिन भूल गए। कैसे? क्योंकि माया, यहाँ पर तो माया देवी का साम्राज्य है ना, बुला देती है। और हमको क्या लगता है, हम बहुत सुखी हैं इस जगत में, हम बहुत खुश हैं। कोई भी पूछता है हम क्या बोलते हैं, अरे हम तो एकदम बढ़िया हैं, चकाचक, है ना, इसी तरह से हम रिप्लाई करते हैं। बट एक्चुअली हमारी सिचुएशन, हमारी जो परिस्थिति है वो इतनी दयनीय है। अगर भगवान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो हम लोगों की स्थिति है वो बहुत कष्टदायक है। हम लोगों को लग सकता है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन पल पल हमारे जीवन में दुख है, संकट है, चिंताएं हैं। हाँ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हम लोग बहुत सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए पैसे का टेंशन ना होता तो अंबानी क्या घर नहीं बैठ गया होता? अभी भी कमा रहा है ना, मतलब टेंशन है, अभी भी टेंशन है, क्योंकि उनकी तो लाइफ इतनी लग्जूरियस है कि जितना कमाया है अब उतने में भी उनका नहीं चलता, उससे और ज़्यादा कमाना है उन लोगों को। इससे पता चलता है कि इंसान को कितना टेंशन है हर पल। हम पल पल यहाँ दुख में ही जी रहे हैं, लेकिन इल्यूजन में है कि हम बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं। एक भ्रम में जी रहे हैं हम लोग। वो भ्रमजाल माया देवी हमारे आसपास ऐसा बुन देती है। हमने देखा ना, मकड़ी जाला बुनती है और अंततः उस जाले के अंदर ही फंस के मर जाती है। आप सबने नोटिस किया होगा अपने अपने घरों में, राइट? तो मकड़ी अपने आसपास जाल बुनती है और बड़े आराम से उसके अंदर रहती है, दैट आई एम सेफ। इल्यूजन, उसी जाल के अंदर मर जाती है अंततः। सिमिलरली हम भी अपने आसपास इतना जाल बुन लेते हैं भ्रम का, ये मेरा है, ये मुझे सिक्योरिटी देगा, पैसा मुझे सिक्योरिटी देगा, रिलेशनशिप्स मुझे सिक्योरिटी देंगे, चीज़ें, थिंग्स मुझे सिक्योरिटी देंगी, या कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है जो मुझे सिक्योरिटी देगा। बट एट द एंड कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देता है ना, सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि वो खुद भी फंसे हुए हैं।
मान लीजिए हम किसी इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझे सिक्योरिटी देगा, बट वो खुद भी तो फंसा हुआ है, वो खुद भी उसको भी किसी और से सिक्योरिटी चाहिए। तो जो दूसरे पर डिपेंड है सिक्योरिटी के लिए, ऐसे व्यक्ति पे हम तो डिपेंड नहीं हो सकते। इसका मतलब हमको कोई ऐसा चाहिए जो हमको सिक्योरिटी भी दे और खुद स्वाधीन हो, स्वराट हो। कौन है? श्री कृष्ण। स्वराट है ना, भगवान के विषय में भागवतम में कहा गया है कि वो स्वराट हैं, वो स्वतंत्र है, वो अपने आप में ही पूर्ण है, पूर्ण काम है, आप्त काम है। भगवत गीता में भगवान कई जगह अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस जगत में करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं है। मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं अपने आप में ही प्रसन्न हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं अपने ही माया में मैं अपने ही स्वरूप में आनंद अनुभूति करता हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मुझे काम करना है, कर्म करना है। ठीक है, फैमिली लाइफ में भी देखिए, भगवान का कृष्ण बुक आप पढ़िए, श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बुक में कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है अपना फैमिली लाइफ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कोई भी देख करके साधारण मनुष्य बोलेगा अरे ये तो एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह जो है अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आप देखिए ना, वो 16,108 वाइफ्स के साथ है, 16,108 पत्नियों के साथ अपने आप को विस्तारित करके, एक एक महल में अपने आप को विस्तारित करके सबके साथ में लीलाएं कर रहे हैं। इज दैट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग? नहीं, ये एक साधारण मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। कृष्ण कर सकते हैं, है ना। तो आज मैं एक बहुत अच्छा लेक्चर सुन रही थी व्रजा विहारी प्रभु का फ्रॉम इस्कॉन चौपाटी। तो वो बता रहे थे कि भगवान और भगवान के भक्त दोनों की जो लीलाएं होती हैं ना, वो ट्रांसेंडेंटल होती हैं। देखने में हमको लग सकता है कि ये तो बहुत साधारण है। जैसे श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी कि श्रील प्रभुपाद जब बहुत ज़्यादा सिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उनके जो लास्ट फेज़ था उनका, जो उनके पास टाइम का, तो उसमें श्रील प्रभुपाद 1977 वृंदावन में थे। तो श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए यूपी, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आने वाले थे। तो सारे डिसाइपल्स ने कहा श्रील प्रभुपाद आप तो उठ भी नहीं पाएंगे बिस्तर से, आपको हम नहीं जाने देंगे। नहीं, श्रील प्रभुपाद ने कहा मुझे जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद के दो रूप हैं। हाँ, इसी से मैं थोड़ा सा पहले इस स्टोरी को यहाँ पे ब्रेक देकर हम भगवान की लीला में जाते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जो हैं, वैसे वो भगवान हैं, हम जानते हैं वो भगवान हैं, ठीक है। लेकिन अब वो मनुष्य लीला भी कर रहे हैं। तो पत्नी के लिए रोना, वैसे सब कुछ दिखा रहे भगवान की, देखो मेरी पत्नी को चुराया, अभी मैं उसको छुड़ाने के जा रहा हूँ पत्नी को, है ना। क्या भगवान इतने लाचार हैं कि उनको बंदरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, ब्रिज बनेगा तब उस पार जाएंगे? अरे भाई, ये भी तो स्टैब्लिश करना है कि मैं मानव लीला कर रहा हूँ, है ना। दोनों चीज़ों को लेकर के भगवान चल रहे हैं, अपना प्रभुत्व भी दिखा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य भी दिखा रहे हैं, साथ के साथ मानव लीला को भी विस्तारित प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये भगवान हैं, वो एक समय में दोनों काम कर सकते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो जो असुर आते हैं बाकायदा बार बार कंस भेज रहा है एक एक करके, उनका भी उद्धार कर रहे हैं। हाँ, और ऐसे छोटे बालक की तरह ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं, जैसे कि मतलब माँ के शेल्टर में, माँ के आश्रय में। एक बार बहुत बड़ा भूचाल आया, मतलब वो आया था, क्या बोलते हैं वो आता है ना ऐसे, वोल्केनो, बवंडर, यस। तो वो आया था ब्रज में, तो वो ऐसे छुप रहे हैं माँ के आंचल में। तो एक साधारण बालक की तरह, मतलब पास टाइम वो लीलाएं दिखा रहे हैं। हाँ, किसी को कैसे लगेगा अरे बहुत साधारण छोटा सा बालक है, अपनी माँ के आंचल में छुप रहा है। बट वही बालक कालिया के फन पे नाच भी रहा है, 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज को अपने अंगुली पर उठा भी रहा है। हाँ, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, जाने कितने असुर एक एक करके आ रहे हैं, सबको निपटा दिया।
तो एक साथ भगवान दोनों तरह की लीलाएं दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जो 3 तरह की माया भगवान की काम करती है। एक तो भगवान की होती है स्वजन मोहिनी माया, एक होती है भगवान की स्व मोहिनी माया, और एक होती है भगवान की विमुख जन मोहिनी माया। तो जो विमुख जन हैं, जो भगवान से ऑलरेडी मुंह फेर रखे हैं, जो सोचते हैं कि हमको भगवान वगवान नहीं मानना है, हम अपने आप में खुश हैं, ठीक है, तो ऐसे विमुख लोगों को भगवान विमुख जन मोहिनी के हवाले कर देते हैं। विमुख जन मोहिनी जो माया है उसके हवाले कर देते हैं। तो वो जो विमुख जन है ऐसी लीलाओं को देख के और भगवान से दूर हो जाते हैं कि ये कैसा भगवान है, एक तरफ माँ के आंचल में छुप रहा है, दूसरी तरफ असुरों को मार रहा है और कपड़े चुरा रहा है गोपियों के साथ रास कर रहा है। ये कैसा भगवान है, हम भगवान को नहीं मानेंगे। ऐसी लीला इसीलिए करते हैं भगवान ताकि विमुख लोग और विमुख हो जाएं और वो भगवान से दूर रहें, ठीक है। अब ऐसे लोगों के बारे में श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में, जहाँ पर अनंत जो भगवान है, अनंत शेष, उनकी स्तुति कर रहे हैं भगवान शिव, और भगवान शिव के आराध्य हैं संकर्षण यानी कि अनंत शेष, ठीक है। तो वहाँ पर बता रहे हैं कि जो ये अनंत शेष है ना, ये वही काम करते हैं। जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते उनको भगवान से दूर रखते हैं, उनको माया में निरंतर छोड़ देते हैं, माया में रहने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते भगवान की तरफ आना। तो देखिए, भगवान ने सबके लिए फैसिलिटी रखी है, ऐसा नहीं है। जो पास में आना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो दूर जाना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो स्वजन मोहिनी माया के माध्यम से भगवान अपने आसपास के परिकर पार्षदों को मोहित करते हैं, जैसे यशोदा मैया को मोहित किया था, है ना। मुख में ब्रह्मांड भी दिखाया था, बट थोड़ी देर बाद विलुप्त कर दिया। तो माता मोहित हो गई कि मेरा बेटा भगवान है या मेरा बेटा है। तो ये स्वजन मोहिनी माया है। ब्रज के लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये भगवान है, और मानना चाहते नहीं। वो नहीं सुनना चाहते कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण तो हमारा सखा है, बस सिंपल। वो किसी भी तरीके के लॉजिक्स तर्क में नहीं पढ़ना चाहते। ये है स्वजन मोहिनी माया। वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ने स्वजन मोहिनी माया का पर्दा उन पे डाल रखा है। अपना ऐश्वर्य उनको नहीं दिखाते, प्रकट नहीं करते। प्रकट करते भी हैं तो वो लोग मानते नहीं हैं। गोवर्धन तो उठाया ही था उन्हीं लोगों के सामने, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं। भगवान ने कितनी बार जो दावाग्नि है उसका पान किया, एक बार सबके देखते हुए, एक बार सबसे छुप करके, 2 बार दावाग्नि पान किया, बट फिर भी वो लोग नहीं मानना चाहते। तो भगवान उसी रस का आनंद लेते हैं कि वो मुझे भगवान नहीं मानते, वो मुझे अपना मानते हैं और मेरी देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर विमुखों को फिर लगेगा कि ये कैसा भगवान है जो अपनी देखभाल करवाना चाहता है। हाँ, तो भगवान इस रस का भी आनंद लेते हैं। अपनी ही मतलब परिकर के माध्यम से भगवान आनंद का वो रसास्वादन करते हैं। जो एक और माया है स्वमोहिनी माया, तो भगवान अपने आप को भी मोहित कर देते हैं और अपनी लीला में प्रविष्ट होते हैं। तो अपनी लीला में भगवान प्रविष्ट हो गए, राम जी के रूप में आ गए, रो रहे हैं पत्नी के लिए, पेड़ों से पूछ रहे हैं, क्या मतलब पक्षियों से पूछ रहे हैं, हाँ, सर्प से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जैसी उसकी चोटी है काली सी, मेरी सीता कहाँ है बता दो। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। स्वमोहिनी माया के माध्यम से अपने आप को मोहित करके भगवान इस तरह की लीलाएं करते हैं। अगेन आते हैं श्रील प्रभुपाद के पास टाइम पर। श्रील प्रभुपाद को बोला कि आप नहीं कर पाएंगे प्रभुपाद, आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए, आप आराम कीजिए, आपकी हालत बहुत नाजुक है। श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं मिलूँगा। ठीक है, गवर्नर के आने के सारे जो है व्यवस्थाएं कर दी गई। समय पे गवर्नर आए, उनके लिए एक मंच बनाया गया। श्रील प्रभुपाद मंच पर बैठे हैं। गवर्नर ने अपना जो भी राजनैतिक जो कुछ भी भाषण देना होता है वो दिया। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने अपना साधारण सी भाषा में बहुत अच्छी पॉइंट्स श्रील प्रभुपाद ने रखे, आध्यात्मिक विषयों पर, धार्मिक विषयों पर।
दोनों का बहुत अच्छे से वार्तालाप हुआ, हाथ मिलाया, और उधर जैसे ही गवर्नर की गाड़ी निकली, श्रील प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज की गोद में गिर गए। तो ये श्रील प्रभुपाद का मतलब कैसे ट्विन, मतलब श्रील प्रभुपाद दिखा रहे हैं यहाँ पर, दो रूप दिखा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद को जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर वो स्वस्थ भी रह सकते हैं। इससे पता चलता है कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हमारे आपकी तरह कोई होता तो वो बिस्तर में से उठ नहीं पाता था, पहली बात। भले ही कोई भी आ जाए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आके खड़ा हो जाए, लेकिन श्रील प्रभुपाद को कृष्ण की सेवा चलती रहे, इसके लिए जो कुछ भी ज़रूरी है, चाहे गवर्नर से मिलना है, चाहे राष्ट्रपति से मिलना है, श्रील प्रभुपाद ने किया। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद क्योंकि सिद्ध और शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए उनके भी दो रूप देखने मिलते हैं। एक तरफ वो परिवार के लिए चिंतित हैं कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, और एक तरफ वो संन्यास ले लिए इतना अनासक्त होकर। तो ऐसे भगवान और भगवान की लीलाएं हैं। तो यहाँ पर जो है श्लोक में हम थोड़ा आते हैं, वरना टाइम कम पड़ जाएगा चर्चा करने के लिए। तो श्लोक में जो है कह रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। अच्छा, ये जो ज्ञान है ये राजर्षियों के लिए कहा है। यहाँ पर कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं कि राजर्षियों के लिए है। क्यों राजर्षियों के लिए? पहली बात तो ये राजर्षि कौन होते हैं? राजर्षि जो होते हैं, पहले के समय में जो राजा होते थे वो स्वयं ही इतने अनासक्त होते थे। यद्यपि वो रहते थे राजपाट में, वो राजकार्य भी संभालते थे, राज्य की व्यवस्थाएं भी देखते थे, सब कुछ सुचारू रूप से चलता भी था उनके समय में, किंतु अंदर ही अंदर वो अनासक्त रहते थे संसार से। ऐसे राजर्षि, अब ऐसे राजर्षियों के तो ढेरों उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में। महाराज अम्बरीश, कई पत्नियां थी, लेकिन किसी भी पत्नी की तरफ देखने भी नहीं जाते थे। अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि इतनी शादियां क्यों की, लेकिन उस समय का ट्रेडिशन क्या था? उस समय का ट्रेडिशन ये था कि अगर आपको उस फलाने राज्य को जीतना है, अपने में मिलाना है, तो वहाँ की राजकन्या राजकुमारी से विवाह कर लो, विवाह करके वो राज्य हमारा हो जाएगा। सिंपल। तो पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज अम्बरीश। एक भी राजकुमारी के महल में जाकर उसकी शक्ल तक नहीं देखते थे। इसको कहते हैं राजर्षि। राजर्षि ऐसे होते हैं, कभी जीवन में किसी भी राजकुमारी के महल में नहीं गए। एक उनकी महारानी का प्रसंग है जिससे वो मिलने गए थे, क्योंकि उसने कुछ ऐसी युक्ति लगाई कि मैं महाराज को अपने महल में आमंत्रण दूंगी, उनको बुलाना चाहती हूँ। तो उसने अपने महल में बड़ा सुंदर भगवान श्री हरि नारायण का बड़ा सुंदर ऑल्टर सजाया, बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। तो इस प्रकार से किसी तरह से युक्ति लगा करके, क्योंकि वो तो भक्त हैं, वो तो महान भक्त है भगवान के, तो भक्त को भक्ति से ही खींचा जा सकता है। तो उनकी रानी ने सोचा कि यही एक तरीका है। तो ऐसे महाराज अम्बरीश हैं, और बड़े बड़े उदाहरण हैं। महाराज युधिष्ठिर को देख लीजिए, राज्यपाठ मिला ही था, कुछ समय तक राज्यपाठ किया, और जैसे ही देखा कि महाराज परीक्षित राज्य करने योग्य हो गए हैं, राज्य अभिषिक्त करके तुरंत निकल पड़े पांचों भाई द्रौपदी को लेकर के, एक पल नहीं रुके। इसको कहते हैं राजर्षि। ऋषभ देव, भगवान के 24 अवतारों में से एक ऋषभ देव, मलवत छोड़ दिया। केशवानंद प्रभु अपने लेक्चर में हमेशा बोलते हैं मलवत। हम लोग सुबह जाते हैं टॉयलेट, हम लोग उसका चिंतन करते हैं क्या? नहीं, तुरंत फ्लश आउट कर देते हैं ना। ऐसे त्याग दिया अपने बड़े बड़े राज्य को। हम लोग सपने में भी सोच सकते हैं, हमारा एक छोटा सा भी घर छोड़ने में हमको पता नहीं कितना हमको सोचना पड़ेगा। अरे घर की बात है, मेरा एक साड़ी को मुझे किसी को देने में सोचना पड़ेगा, नहीं अच्छी अभी पहनूंगी थोड़े दिन और, है ना? ओके, ये हमारी अवस्था है। इतना बड़ा चक्रवर्ती राज्य, पूरी पृथ्वी के साम्राज्य के अधिपति,
मलवत छोड़ दिया पूरे साम्राज्य को, इसको कहते हैं राजर्षि। एक पल पलट के नहीं देखा पीछे क्या रह गया, क्योंकि उनको मालूम है ये छोड़ने से मुझे जो मिलने वाला है उसके सामने ये तृण के समान है ना। क्योंकि जो मिलने वाला है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मुझे मिलने वाले हैं ये छोड़ने से, तो ये छोड़ना उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए छोड़ दिया। परीक्षित जी महाराज को शाप लगा था, वो चाहते तो कुछ काउंटर शाप दे सकते थे, कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ बदले में वो भी कर सकते। अरे ही वॉज एम्परर, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे भाई, कुछ भी कर सकते थे। बोल सकते थे कि श्रृंगी को बुलाओ, उसको मृत्यु दंड देंगे। होता कौन है? मुझे, मैं पांडवों का जो है, मेरा पांडवों के वंशज हूँ मैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है शाप देने की? लेकिन नहीं, वो राजर्षि हैं, उनको पता है ब्राह्मणों की क्या वैल्यू है। हम लोग बोलते हैं ना रोज, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण्य वैष्णवे। जिसकी ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं है उसको फिर क्या होता है? नाम ब्राह्मण्य वैष्णवे स्वल्प पुण्य, उसके पुण्य बहुत कम होते हैं। हाँ, उसके जिसके पुण्य बहुत कम है उसकी ब्राह्मणों में श्रद्धा नहीं होती, और वो तो महान पांडवों के वंशज हैं परीक्षित जी महाराज। तो ऐसे महान राजर्षि महाराज परीक्षित, शाप लगा और ब्राह्मण का शाप है। एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि मेरी सुंदर महारानी है, मेरी अपनी पत्नी है इतनी सुंदर, मेरे 4 होनहार पुत्र हैं, इतने अच्छे मेरे पुत्र हैं, आज्ञाकारी पुत्र हैं, इतनी प्यारी मेरी प्रजा है जो मुझसे प्रेम करती है, मेरा इतना बड़ा अपार साम्राज्य है। एक क्षण के लिए भी उसका विचार नहीं किया और तुरंत तन के कपड़े त्याग कर केवल एक कौपीन लगाकर छोड़कर निकल गए। पलट कर नहीं देखा कि अब कौन राज करेगा, कैसे संभालेगा, थोड़ा फ़ोन करके तो पूछ लूँ, चलो व्हाट्सएप ही कर लूँ, पूछ लूँ क्या चल रहा है। नहीं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है ये शाप मेरे भले के लिए मुझे दिया है, इसमें मेरा कुछ फायदा होने वाला है। एक ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया है, और ब्राह्मण कभी किसी का अहित नहीं कर सकता, उस समय के ब्राह्मण अभी के मैं ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण्स की बात नहीं कर रही हूँ। माथे पर शिखा रहती है और मुंह में पान मसाला, ऐसे ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ब्राह्मण अर्थात अपने चरित्र से, अपनी एक्टिविटीज से ब्राह्मण हुआ जाता है। एक्चुअली ब्राह्मण के कार्य हुआ करते थे एक समय में, यजन याजन पठन पाठन, अर्थात वेदों का, शास्त्रों का पठन करना, अन्यों को करवाना। यजन याजन अर्थात यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये होते हैं ब्राह्मण के नियत कर्म। लेकिन आजकल के ब्राह्मण तो, अभी रिसेंटली एक वीडियो में देख रही थी इस्कॉन जम्मू का, तो वहाँ पर कुछ हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स स्ट्रीट्स पर जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक सो कॉल्ड सनातनी ब्राह्मण प्रकट होते हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत भला बुरा सुनाने लगते हैं कि आप ऐसे फलाना ढिमकाना, आप इस तरह से हमारे ग्रंथों को इस तरह रोड पर आप बेच रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी वो करते हैं। और फिर हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर प्रभु जी इतना पोलाइटली, इतना पेशेंटली उनका पूरा जो भाषण है उसको उन्होंने सुन लिया और इतना शांत रहे। तो उस शांति को देख करके, उस व्यवहार को देख करके ही उसका गुस्सा तो शांत हो गया। इससे पता चलता है ब्राह्मण कौन है। हाँ, असली ब्राह्मण कौन है? जिसमें धैर्य है, जिसमें गंभीरता है, गांभीर्य है, जिसके अंदर धीर है, जिसका अपनी इंद्रियों पे, अपने क्रोध पे, अपने आवेगों पर काबू है, वो ब्राह्मण है। नॉट दैट सो कॉल्ड शिखाधारी पान मसाले वाला ब्राह्मण, राइट? तो
ब्राह्मण की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो शास्त्रों में मिलती है। सिर्फ ऐसे मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, मैं ब्राह्मण, मेरा पुत्र ब्राह्मण, दिस इज नॉट ब्राह्मणिज्म एक्चुअली। ओके, तो आते हैं हमारे श्लोक पर। तो काले ने हम महता, तो काल के प्रभाव से जो ज्ञान है वो विलुप्त हो गया, लुप्त हो गया, या तो छुप गया, है ना। वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर शब्द समाप्त नहीं इस्तेमाल किया गया कि वो ज्ञान समाप्त हो गया, नहीं, वो छुप गया, ढक गया कुछ समय के लिए, अथवा तो वो लिंक टूट गई किसी समय विशेष में। किंतु जैसे ही उसको कोई योग्य, उस ज्ञान को धारण करने के लिए योग्य कोई पात्र मिला, जैसे हम सभी जानते हैं ना, शेरनी का दूध होता है ना, वो सिर्फ सोने के पात्र में टिकता है, ऐसा सुना है। ना तो हम में से किसी में सामर्थ्य शेरनी का दूध निकालने की, हाँ, और ना ही हम जीवन में ऐसा कभी कर सकते हैं। ऐसा सुना है कि शिवाजी जो थे, महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, वो शेरनी का दूध पिया करते थे, ऐसा सुना है। अभी कितना सत्य है इसका तो सत्यापन करने की हमको आवश्यकता नहीं है। बात ये है कि जो पात्र होता है ना, जो पात्र होता है वो धारण कर सकता है। मान लीजिए एक पात्र है, उसकी क्षमता 1 लीटर की है, मैं उसमें 2 लीटर डालने का कितना ही प्रयास करूं, सफल नहीं होने वाली, है ना। लेकिन अगर कोई पात्र 5 लीटर का है, अगर मैं उसमें 2 लीटर डालूं तो वो जाएगा। इनफैक्ट उसकी जो पात्रता है वो तो और ज़्यादा की है, उसमें और ज़्यादा भी जा सकता है ना। इसी प्रकार से जो पात्र होता है उसको ये दिव्य ज्ञान जो परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा से प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान पात्र को मिलता है। इसका अर्थ ये है कि वो जब काले नेह महता, काल के प्रभाव से वो विलुप्त हो गया था, अर्थात उस समय योग्य पात्र नहीं थे। उस समय योग्य राजर्षि नहीं थे, योग्य पात्र ही नहीं थे, तो ज्ञान जाएगा किसके पास। लेकिन समय के प्रभाव से जब योग्य पात्र आया तो वो ज्ञान पुनः प्रकाशित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पात्र पाया और अर्जुन के अंदर वो ज्ञान उड़ेल दिया, उसके अंदर पात्रता थी उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करने की, उस ज्ञान को अपने अंदर समेटने की। उसने ज्ञान लिया पात्रता होने के कारण, हाँ, पात्र होने के कारण वो ज्ञान उसको मिला, उसके माध्यम से आगे चला, परंपरा से आगे चला, राजर्षियों को मिला, हाँ, परीक्षित जी महाराज को मिला। ऐसे महान भक्त हैं। महाराज परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसने अपनी मातृगर्भ में भगवान का दर्शन, ऐसा पूरे सृष्टि में आज तक ना कोई हुआ है ना आगे होगा, जिसने एक साथ अपनी मातृगर्भ में अपने उस मतलब गर्भ अवस्था में भगवान का दर्शन किया है। वो एकमात्र थे, हैं और रहेंगे, ऐसा कोई नहीं है। आज तक कहीं सुना है आपने? महान महान भक्त प्रहलाद जी, ध्रुव, किसी ने देखा मातृगर्भ में भगवान को? केवल परीक्षित जी महाराज ने। क्यों? क्योंकि वो पात्र हैं। वो पात्र हैं, इसीलिए उनको भागवतम मिली शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से। पात्रता, इस ज्ञान के लिए पात्रता चाहिए, इसीलिए इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। इसको फिनिश कब करना होता है मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे टाइम का कुछ वो पता नहीं है ना। 8:15, ओके ओके। तो थोड़ा सा हम जो है इस श्लोक के तात्पर्य को देख लेते हैं तुरंत। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी। देखिए, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी। अब हमने राजर्षि शब्द की परिभाषा अच्छे से समझ ली कि राजर्षि होता कौन है। अब ये ज्ञान केवल राजर्षियों के लिए था, ऐसा क्यों? क्योंकि राजर्षि अगर जो मतलब क्षत्रिय है वो इस ज्ञान को धारण कर लेगा तो उसके अधीनस्थ जो भी जन हैं
अर्थात उसकी प्रजा, ब्राह्मण और जितने भी अन्य वर्ण हैं वो सब उस ज्ञान को लेंगे, क्योंकि राजा ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो अब राजा के अधीनस्थ जो भी हैं वो उस ज्ञान को ले सकते हैं। क्योंकि परम राजर्षि के पास आ गया है, एक राजा के पास है, तो राजा की प्रजा को भी वो ज्ञान मिलेगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए ये ज्ञान केवल राजर्षियों के लिए था, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। अभी हमने चर्चा की। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी। तो हम देखा वहाँ पर भगवान ने, ऐसा तो नहीं कि भगवान ने बोला अर्जुन आई एम सॉरी आपके लिए नहीं है, दुर्योधन के लिए है, ऐसा तो नहीं है ना। पात्रता तो अर्जुन में ही थी, इसीलिए उसी को मिला। तो पात्रता दुर्योधन में क्यों नहीं थी? खड़े तो वहीं थे, सारे कौरव भी वहीं खड़े थे, किसी ने सुना? एक शब्द भी किसी के कान में पहुंचा? ये लाइन इस चीज़ को प्रूफ करती है कि भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी। इसीलिए पूरी कौरव सेना में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। ऑल्दो इधर भी थे लोग, पांडवों के साइड भी लोग थे, केवल अर्जुन ही इसके लिए योग्य पात्र थे। तो आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का हम जानते हैं कि गीता के बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं, कमेंट्रीज हैं, टीकाएं हैं, टिप्पणियां हैं, अपने अपने प्रकार से बहुत लोगों ने, बहुत से लोग जिनका कृष्ण से दूर दूर तक कोई लेना ही देना नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट का एस्पेक्ट लेकर के, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से उन्होंने गीता को ट्रांसलेट कर दिया या गीता को कमेंट्री कर दिया, उसके ऊपर जो है टीका लिख दिया। क्यों? क्योंकि उनको मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से गीता बहुत अच्छी लगी, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दिया कि ये तो भगवान से अपने पुराने टूटे हुए जीर्ण संबंध को पुनः स्थापित करने का ये योग है। योग का हम सीधा सा शब्द समझते हैं जोड़ना, जो हमको भगवान से जोड़ती है वही गीता है। हाँ, लेकिन आप उसको मैनेजमेंट के लिए ले जा रहे हो और मैनेजमेंट के सेमिनार्स दे रहे हो और न जाने क्या क्या कर रहे हो। भगवत गीता इज नॉट मेंट फॉर मैनेजमेंट। ओके, आप मैनेजमेंट के लिए उसमें से कुछ ले सकते हो, बट श्रीमद् भगवत गीता इज मेंट to revive our relationship with Krishna, our broken relationship with Krishna. तो उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए है, ना कि हमारे टूटे फूटे बिजनेस को फिर से रीबिल्ड अप करने के लिए। इट्स नॉट फॉर दैट, है ना। तो गीता को सही परिप्रेक्ष्य में, सही उद्देश्य के लिए यूज़ करना, इस्तेमाल करना, उपयोग करना, वो भगवत गीता का जो है मूल कारण है या मूल उद्देश्य है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी जो बातें यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि असंख्य टीकाएँ आती रहीं और कई लोगों ने अनेक अनेक प्रकार के संस्करण निकाले, विशेषकर अंग्रेज़ी भाषाओं में। तो गुरु शिष्य परंपरा से जो अछूते हैं, अर्थात जो लोग गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, उनके जो भी टीकाएँ टिप्पणियाँ हैं भगवत गीता में, भगवत गीता पर, वो देखा जाए तो किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वो परंपरा से नहीं आ रहे हैं। वो लोग जस्ट अपने मन घड़ंत विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने एक साधन चुना, एक आसान उपाय इसको माना और उन्होंने टीकाएँ टिप्पणियाँ लिख दी। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, भगवान से हमारे संबंध को पुनः जोड़ने के लिए और हमारे उस संबंध को पुनः नए रूप में स्थापित करने के लिए। तो इस सत्र को यहीं विश्राम देंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, टीका, टिप्पणी, कमेंट हो तो आप लोग कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? नहीं है तो हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है
Thank you so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।